हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही होगी। टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत पेन भी मिल रहा होगा, क्योंकि हमारी जर्नी तो है ही पेन की। तो आज का मेरा टॉपिक है कि चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, चक्रा क्या होते हैं, तो उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है तो सबसे पहला काम हमारा चक्रा बैलेंस करने का होता है। हर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी के ऊपर 7 चक्रा होते हैं। एक चक्रा उनमें से क्राउन चक्रा होता है। तो वैसे मैंने अपने ऑडियो बनाए हुए हैं, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैंने सभी तरह की गाइडेंस दी है कि कौन सा चक्रा कहाँ होता है, कौन सा कलर होता है। कई बच्चों को, साधकों को नहीं पता होता, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो यूनिवर्स की तरफ से हमारा ये सोल पर्पज़ है कि जो बच्चे अनजान हैं, जिनको नहीं पता, जैसे हमें कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिली तो उनको भी गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो ये हमारा एक सोल पर्पज़ हो जाता है कि हमने जो अटकी हुई सोल है उनको आगे बढ़ाना है। जितना ज्ञान यूनिवर्स ने हमें दिया है उतना, क्योंकि हम उतना ही दे सकते हैं, ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं होती। हाँ, जितना मिला है उसको स्प्रेड करना है। ये जो युग है इस टाइम, जो अर्थ है कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है, धरती माता का जो कॉन्शियस लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए बढ़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अवेकनिंग हो रही है, मदर अर्थ की हीलिंग हो रही है। इस वक्त मदर अर्थ, प्रकृति, कुल मिलाकर जो फैन एनर्जी है बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, क्योंकि हज़ारों सालों से इसको दर्द मिल रहा है। वो हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है। सदियों से औरतों के साथ बुरे सलूक होते हैं। ये सभी कुल मिलाकर फिर फेमिनिन एनर्जी के अंदर चीज़ें जमा हो जाती है। फेमिनिन एनर्जी कौन है? हमारी मदर गाया, मदर अर्थ, मदर सोफिया, मदर नेचर, प्रकृति। एक माँ हमें जन्म देती है, दूसरी माँ हमारा पालन पोषण करती है। तो जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमें इन जो 7 चक्रा है इनको भेदना होता है। 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी ने इस कुंडलिनी तत्व को 18 साल की यात्रा बताया है, लेकिन इस कलयुग में ये काफ़ी हद तक मतलब जल्दी हो जाती है। एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से इस कलयुग में कि जो भक्ति 20-20 साल में जंगलों में जाकर मिलती थी, वो हमें गृहस्थ लाइफ में घर बैठे बिठाए चीज़ें मिल रही है। हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए। हर एक परिवार में अब ज़रूरी हो गया है कि एक ना एक पर्सन स्पिरिचुअल होना चाहिए। ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हम अकेले स्पिरिचुअल नहीं होते। उसका असर हमारे अकेले के ऊपर नहीं होता, हमारे परिवार के ऊपर होता है, हमारे आसपास जो हमारा कोई गांव कुछ भी है उसके ऊपर होता है, तो हमारे शहर के ऊपर, स्टेट के ऊपर, हमारे पूरे जो हम जहाँ रहते हैं, हम हमारा कंट्री है, पूरी अर्थ के ऊपर इन चीज़ों का अफेक्ट होता है। क्योंकि मदर अर्थ की हीलिंग होती है। हम एक चैनल बन जाते हैं परमात्मा की ऊर्जा से। कॉस्मिक ऊर्जा हमारे द्वारा बहना शुरू हो जाती है। मेन मतलब इसका यही है। तो अब मैं चक्रा के बारे में बताती हूँ, जो मेरा मेन टॉपिक है। हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 7 चक्रा होते हैं। 7वां चक्र क्राउन चक्रा होता है। सबसे पहला चक्रा मूलाधार चक्रा होता है, उसका कलर रेड होता है। तो वो दुनियादारी में बंधा होता है, मैट्रिक्स में फंसे होते हैं हम, क्योंकि हमारी ऊर्जा, ऊपर वाले चक्र हमारे थोड़े थोड़े ओपन होते हैं, हम जिंदा इसीलिए हैं। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है वो दुनियादारी का होता है। रुपया, पैसा, धन दौलत, किसी चीज़ का लस्ट हो, किसी भी चीज़ का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबके अलग अलग शरीर होते हैं। किसी को किसी चीज़ की इच्छा होती है, क्योंकि हम इस मैट्रिक्स में फंसे हैं, माया नगरी में हैं। हम बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं।
अपनी लाइफ में 5 तत्वों के शरीर में, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें चक्रा बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले तो जो साधक आते हैं उनको थोड़े थोड़े टाइम के लिए 7 चक्रा की हीलिंग बताते हैं। 3-3 मिनट की भी काफ़ी होती है, किसी की 1 मिनट की होती है, किसी की 5 मिनट की, अलग अलग वीडियो हैं। तो फिर उनके बारे में जानकारी देते हैं। जो पहला चक्र है, मूलाधार चक्र है, रेड कलर का है, उसमें हमारी मैट्रिक्स की ऊर्जा होती है। हमारे धन दौलत, रुपया, पैसा, इन चीज़ों का जो लस्ट होते हैं, जो इच्छा होती है भोग भोगने की, वो चीज़ें होती हैं। इस चक्र को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम ठान लें, डिवाइन की कृपा हो, हालांकि ये शुरुआत सोल अवेकनिंग की डिवाइन की कृपा से ही होती है। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती, ना कोई धक्का चलता है कि एकदम से हम कुछ चीज़ें कर लें। आस्ते आस्ते स्मूथली हमने चलना होता है, सहज मते से। तो आप पहले तो 21 मिनट, 30 मिनट, इतना टाइम लेकर आप हर एक चक्कर पर थोड़ी थोड़ी ऊर्जा डालकर बीज मंत्र बोल सकते हो। शुरू में हम यही देते हैं। अगर कोई लेना भी चाहता है गाइडेंस तो हम देते हैं। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, ट्विन फ्लेम ग्रुप। तो सेकंड नंबर का जो चक्र है वो हमारा सैक्रल चक्र है। वो हमारी बॉडी के जल से रिलेटेड है। जो फर्स्ट चक्र है वो अर्थ का है, धरती का है। सेकंड नंबर का हमारा चक्र जल से रिलेटेड है। पूरी अर्थ पर 72% जल है। तो हमारे शरीर में भी 72% नाड़ियाँ हैं, 72% जल है। तो जब हम इस चक्र को बैलेंस करते हैं तो हमारे जल का शुद्धिकरण हो जाता है। होता आस्ते आस्ते है, एकदम से नहीं होता। ये चक्र हमारे रिश्ते नातों का होता है, हमारे जल को सुधारने का होता है। हारमोनी के लिए हम इसको बैलेंस करते हैं। आसपास हमारे जो लोग हैं, हमारी जो दूसरी सोल है, उसके साथ हारमोनी के लिए, क्योंकि 5D में तो हम एक होते हैं, 3D में हमें हारमोन्स यूनियन करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है अगर हम करना चाहें। तो इसकी साधना से ये चंद्रदेव से रिलेटेड है। तो चंद्रदेव का बीज मंत्र बोलने से बीज ये शुद्ध होता है। मैंने शुरू में मेरे सर ने मुझे यही दिया था। तो जो हमारा नंबर 1 का चक्र है उसका बीज मंत्र लम है, और जो सैक्रल चक्र है उसका बीज मंत्र बम है। तो तीसरा चक्र आ जाता है हमारा सोलर प्लेक्स चक्र, अग्नि चक्र, जो हमारे खान पान से, हमारे स्टोमक से रिलेटेड है। इसमें भी हमारा जो धन दौलत होता है उससे भी संबंधित होता है। हमारा मान सम्मान इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। इसका बीज मंत्र है राम। तो उसके ऊपर 4th नंबर वाला हमारा चक्र आ जाता है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। ये हमारा अनकंडीशनल लव का चक्र है। हमने हमारे चक्रों का भेदन करके अनकंडीशनल लव में जाना होता है। अनकंडीशनल लव को क्या होता है? पूरी प्रकृति को प्यार करना। अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है। इस चक्र पे हमें सिखाया जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम ईगो में आ जाते हैं, मैं आ जाती है। हमने मैं को तो ख़त्म करना है। हमने अपनी ऊर्जा को ना तो ऊपर वाले चक्रों में रखना है ज़्यादा कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास ज्ञान है, इस चीज़ में नहीं फंसना। ना नीचे वाले चक्रों में कि दुनियादारी में ही रहो, रोते रहो, रिश्तों के पीछे भागते रहो, पैसे के पीछे, मान सम्मान के पीछे भागते रहो। हमने अपनी ऊर्जा को अनहत चक्र पे रखना होता है, तो हम बैलेंस में रहते हैं। ये सेंटर में है। 3 चक्र ऊपर हैं, 3 नीचे हैं। अनहत चक्र 4th नंबर का है। इसका बीज मंत्र यम है। उसका आचरण करोगे तो ये आस्ते आस्ते बैलेंस हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास्ट लाइफ के दुख, दर्द, ट्रॉमा सभी भरे पड़े होते हैं। हमें पता नहीं होता क्या कुछ हमारे अंदर जमा होता है। इस चक्र को बैलेंस करने से, इसका बीज मंत्र यम बोलने से, अनहद नाद सुनने से, तो ये चीज़ें जो हमारी अंदर दबी होती है, स्प्रेस होती है, वो बाहर आ जाती है। तो हम अंदर से प्यार से, अनकंडीशनल लव से भर जाते हैं। तो हमारा अगला है 5th नंबर का चक्र,
विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र। ये हमारा थ्रॉट चक्र हमारा आकाश तत्व का होता है। तो जैसे जैसे हम इसका बीज मंत्र हम होता है वो बोलते हैं तो हमारी वाणी में मधुरता आ जाती है। हमारा किसी को ऊंचा बोलने का मन नहीं करता। हमारे जब कंठ पर सरस्वती माता विराजमान हो जाते हैं तो हम जो बोलते हैं सामने वाले के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। ये एकदम से चीज़ें नहीं होती, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, कभी भी किसी ने जल्दी नहीं करनी। हमने साधना करनी है, हमें कहाँ तक कैसे जाना है ये परमात्मा के ऊपर छोड़ना है, डिवाइन को सरेंडर करना है कि ठीक है डिवाइन आपकी मर्जी है, हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं, आप जहाँ ले जाओगे हम वहाँ जाएंगे। मैं अपने डिवाइन पर, अपनी अदृश्य शक्तियों पर 100% से भी भरोसा करती हूँ। जो मेरे आसपास होता है, मेरे साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि अगर हमारे साथ को कुछ बुरा भी होता है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसका फल आपको आगे जाकर अच्छा ही मिलता है। ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसको शुद्ध करने के लिए विशुद्धि चक्र को, किसी को ऊंचा नीचा नहीं बोलना, किसी को गाली गलौच नहीं करना, सहज मते से बात करनी है, बैलेंस में रहकर बोलना है और हम का बीज मंत्र बोलना है जितना आप कर सकते हो। तो उसके आगे वाला चक्र है हमारा आज्ञा चक्र, जहाँ हमारी थर्ड आई होती है। एकदम से हमने इसके पीछे नहीं पड़ना कि हमारी थर्ड आई ओपन हो जाए। डिवाइन टाइम पे होती है, जब डिवाइन चाहेंगे, जब हमारा शरीर इतनी सारी ऊर्जा झेलने के लिए सक्षम हो जाएगा, तभी ये हमारा चक्र बैलेंस होता है। आज्ञा चक्र, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ इसमें भरी हुई है। हमारे आज्ञा चक्र के बैक साइड पर अगर हम दोनों कानों की सेध में जाएं तो उसके सेंटर में हमारी थर्ड आई है। पुराने ज़माने में थर्ड आई का आकार बड़ा होता था, अखरोट जितना होता था, लेकिन जैसे जैसे हम युग बीतते गए, हम कलयुग में फंसते गए, हम उसको यूज़ करना छोड़ दिया हमने, तो उसका आकार बिल्कुल बादाम की गिरी जितना रह गया है। जो उसके ऊपर परतें चढ़ी होती है उसको उतारने के लिए हम साधना करते हैं। जब हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है तो हमें विज़न दिखने शुरू हो जाते हैं, जो ऊपर डिमेंशन है वो भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जितने डिमेंशन हमारे शरीर में हैं उतने हमारे ऊपर हैं, आसपास हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे गुरबाणी में भी लिखा है। तो फिर उसके आगे आता है हमारा क्राउन चक्र। जब हमारी ऊर्जा क्राउन चक्र पर चली जाती है, उससे पहले हमें कोई अकारी गुरु चाहिए होता है। आगे भवजल है, हम उसके पार नहीं जा सकते बिना गुरु के। मैं अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे टाइम टू टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी के टीचर, गुरु माँ, मेरे गुरुदेव महाराष्ट्र से बहुत यूनिवर्स ने टाइम पर दिए हैं। पता नहीं मैं और लोगों को, और बच्चियों को जो फंसी हुई हैं घरों में बैठी है, तो इसीलिए मुझसे पॉडकास्ट दिलवाया गया ताकि उन तक मेरी बात पहुंच सके। वो मेरे सामने रोती है, कोई मुझे गुरु माँ कहती है, कोई मुझे एंजल कहती है, कोई मुझे सोल मदर कहती है। मतलब मैं तो इसके लायक समझती ही नहीं, लेकिन यूनिवर्स ने ये मुझे पदवियाँ दी हैं। उन बच्चों को पता है कि मैं उनके लिए क्या हूँ। जितनी मुझे यूनिवर्स ने गाइडेंस दी है मैं उतनी देती हूँ। जब आपका ये चक्र ओपन हो जाता है तो उसके ऊपर हमारे शिव परिवार बैठे हैं, उसके ऊपर भी हमारे 2 चक्र हैं, अदृश्य हैं। तो अच्छा गुरु मिले, हमें इस भवजल से निकाले तो हम उनके साथ मिल सकते हैं। ये हमारा सती से गौरी तक का सफ़र है। मुझे उम्मीद है कि सिंपल लफ्ज़ों में मैंने जो बताया है 7 चक्र के बारे में, जितना मुझे ज्ञान यूनिवर्स ने दिया है मैंने आपको बताया है। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, अपना सोल पर्पस पूरा किया है। अगर और आप कुछ ज़्यादा पूछना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, हालांकि यूट्यूब भरा पड़ा है, कईयों को किसी से समझ आती है क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किससे गाइडेंस लेनी है, कौन गुरु है, कौन टीचर है, कौन बच्चे हैं, कौन परिवार है।
तो आपने इन बातों का ख्याल रखते हुए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। तो अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो मेरा नंबर मेरे अंतरात्मा की यात्रा मेरे चैनल पर नोट है, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज, आई लव यू ऑल माई लवली सोल्स।